रांची में एक बहुत ही बहुचर्चित और बहुत पुरानी नोटबुक फैक्ट्री में आया हूँ। जी हाँ, नोटबुक फैक्ट्री, नोटबुक बनाने का बिज़नेस, ये एक ऐसा बिज़नेस जहाँ रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते। जी हाँ, यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसमें फल लगते हैं लेकिन थोड़े देर से लगते हैं, लेकिन जब लगते हैं तो उस फल को आपके साथ साथ पूरा शहर खाता है। और ये एक पुरानी नोटबुक फैक्ट्री है जहाँ पर मैं निशान जी के साथ आया हूँ, सत्या मशीनरी के साथ आया हूँ। सर नमस्कार। नमस्ते सर जी। और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये कई सालों पहले मुझे लगता है कि बहुत मामूली पूंजी से शुरू हुई थी, है ना सर? बिल्कुल सर, मतलब एक पेपर के अखबार से शुरू होकर यहाँ तक ये पहुँचा है व्यापार आपका। लगता है 20-25 साल हो गए होंगे। यस सर, 20-25 साल हो गया है इस व्यापार का। और ये वो जगह पे मैं इसलिए आया हूँ ताकि दिखा सकूँ कि यहाँ पे सारे जो हैं पुराने पद्धति से काम हो रहे हैं, ट्रेडिशनल जो नोटबुक बनाने का काम होता है। लेकिन आज के तारीख में यहाँ का व्यापार इतना बढ़ गया है कि करोड़ों में टर्नओवर है और ज़रूरत पड़ गई एक फिर नई फैक्ट्री डालने की, जो कि कुछ दूरी पे है। वहाँ पे आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं। बिल्कुल, यहाँ पे है जो स्टार्ट हुई थी वो सब मशीनें हैं। अब इसके बाद जो अपडेटेड होती है आधुनिक मशीनें, वो सब है वहाँ। फुल्ली ऑटोमेटिक वहाँ है, यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल से काम चल रहा है। बाकी एक और है फैक्ट्री इन्हीं की है, वहाँ फुल्ली ऑटोमेटिक से पूरी ऑपरेट हो रही है मशीनें। तो थोड़ी सी यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। तो ये तो आप कटर मशीन तो हैं, हर वीडियो में लगभग देखते होंगे जो ये कटर मशीन, इसमें भी अपग्रेड आ गया है जो कि वहाँ लगी हुई है। बिल्कुल, ये सेमी ऑटोमेटिक कटिंग का मशीन है 32 इंच का। अब ऐसा है कि व्यापार इतना यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब इनको अपडेट करने का ज़रूरत पड़ा है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक में चले गए हैं कटिंग में जी। अब वहाँ पे वो सब सारी मशीनें हम दिखाएंगे आपको, बताएंगे आपको। जी। थोड़ी सी परिचय कराता हूँ। और ये प्रिंटिंग है, ये कॉपी पे प्रिंट होती है क्या? यहाँ पे हमारे साथ उत्तम जी हैं। भाई नमस्कार एक बार फिर से। नमस्कार। क्या हाल है सर आपका? सब बढ़िया, सब बढ़िया। सब बढ़िया है। ये वाला सर मशीन जो है ये प्रिंट करती है। सिंगल कलर प्रिंटिंग मशीन है। अच्छा, ये जो कॉपियाँ बनती हैं जिसपे पेज पे छपैया होता है। हाँ जी जी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग उसको छापते हैं तब कटिंग के लिए जाती है ना? जी। क्या बात है सर। ये एग्जैक्ट कितना साल हो गया इस बिजनेस के? आपके तो पिताजी के जमाने से चला आ रहा है। 27 साल करीब। 27 साल पुरानी है ना? 27 साल करीब। यही से शुरुआत हुई थी? हाँ, यहीं से। अरे वाह, क्या बात है। और आज बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि रांची झारखंड में आप एक गौरव के रूप में स्थापित हैं। सर ये बताएं कि कहाँ पर है ये लोकेशन आपका? ये कांटा टोली बस स्टैंड के करीब पड़ता है। बस स्टैंड से आधा किलोमीटर डिस्टेंस है अपना। अच्छा, तो बस स्टैंड से काफ़ी नज़दीक है। हाँ हाँ, काफ़ी नज़दीक जी। और थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्टिच हो रही है। जो स्टिचिंग होती है कॉपी के अंदर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे ये पिन लगा हुआ है। ये पिन इसी मशीन से, ये सिंपल सी मशीन है, यहाँ पे स्टिचिंग हो रही है। स्टिचिंग से पहले यहाँ पे मोड़ा जाता है कागज़ को, दिखाएंगे यहाँ पे कागज़ को मोड़ा जाता है। और मोड़ने से पहले कागज़ की कटिंग होती होगी ना सर? जो साइजेस होते हैं इसमें, एक में 4 कॉपी बनती है ना? एक में 4 कॉपी, और ये रफ का कॉपी है सारा। यहाँ पे रफ का काम हो रहा है। रफ का कॉपी बनता है पूरा, यहाँ रफ का काम हो रहा है। फुल्ली ऑपरेटेड यहाँ रफ का है। बाकी सारी क्वालिटी या प्रीमियम कॉपी सब वहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से सारी ऑपरेट हो रही है सर वहाँ पे। तो चलते हैं सर, थोड़ा वहाँ भी दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कम समय में जितना ज़्यादा हम कवर कर पाए। तो ये यहाँ पर जो है बहुत सारे मशीन ऐसे हैं कि जिसको आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ चलते हैं। वहाँ पे कुछ नई मशीन है, आधुनिक मशीन है। और जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये इतना प्रोडक्शन फिर आप दे नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर भी चलते। कितनी दूर है सर यहाँ से? यहाँ से करीबन 300-400 मीटर है सर। वहाँ पे जाकर सारा कुछ दिखाते हैं। इसमें मेनली यही दिखाया गया है कि मतलब अगर व्यापार करना है तो आपको वक्त और पैसा दोनों लगाना पड़ेगा। आप सर एक बात है, थोड़ा सा सक्सेस फेलियर पर भी यहीं भी बात कर लेते, बने रहिएगा अभी वीडियो में। अभी आपसे डिस्कशन हो रही थी, शायद और भी एंटरप्रेन्योर से बात होती है। इस बिजनेस में ना सर उधारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका क्या राय है? हमारा भी यही राय है। हाँ, कस्टमर को मतलब जितने भी मशीन लेके जाते हैं हमारे यहाँ से, अराउंड 40% या 50% का रेशियो है व्यापार में फेल होने का। मुख्यतः यही है जी। व्यापार में उधार ज़्यादा दे देते हैं, कुछ पैसे। मशीन तो भैया खराब नहीं होगी, मशीन तो चलती है, आपका व्यापार बंद होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में रॉ मटेरियल बहुत मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा, बिजनेस आपका चलेगा नहीं। और वही रॉ मटेरियल बना के आप उधारी दे देंगे और फिर वहाँ से आपको पैसा रिकवर नहीं हुआ तो आपका बिजनेस ठप होगा। बिल्कुल सर। कुछ पैसा मतलब ज़्यादा कमाने के लालची में लोग स्कूल में दे देते हैं। स्कूल में ज़्यादातर उधार लगता है। अब उसका स्कूल में देने के बाद, उधार लगने के बाद पूंजी वहाँ से निकल नहीं पाती, आगे स्लॉट माल के लिए
आदमी को पास पैसा नहीं रहता है। जनरली मुख्यतः सबसे ज़्यादा हमारे जान पहचान में मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ऑफिस से मशीनें लेके गए हैं, 15 लाख 20 लाख लगा के लोग व्यापार बंद कर दिए, 10 लाख का 15 लाख का स्कूल में उधार दे दिए बनाकर। बहुत अच्छा बिजनेस है सर, बिल्कुल सनातनी बिजनेस है, ये कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। लेकिन जो जोश में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, भैया 5 से 7 लाख रुपए फट से सारा मशीन बैठा लो, और उसके बाद आपने 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लाया, मतलब 12 लाख रुपया कूद रहे हैं, उसके बाद मार्केटिंग जमाने के लिए क्या कि सगरो आप उधारी छीट दिए, यही होता है। बस। और फिर वहां से पैसा आया नहीं तो आसमान ताक रहे हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर व्यापार वहीं पे बंद हो रही है। उधार आदमी को मार्केट में 1 महीने 2 महीने बाद आ रहा है, पता चला जितने कस्टमर बने उतने कस्टमर निकल गए। स्कूल वाले तो बैठे हुए हैं भाई, ऐसे ऐसे मुर्गे रोज खोजते हैं बिल्कुल, कि भैया बिल्कुल वहां जाएंगे आप बहुत अच्छा से बोलेंगे, मैडम ये मेरी नई फैक्ट्री है, आप ले, बेस्ट आप क्वालिटी ले। दूंगा, बेस्ट प्राइस पे दूंगा। तो बस वहीं से समझ में आ जाता है कि बंदा आ गया फंसने के बिल्कुल, लिए। उनको तो वो एक लंबा सा जाल फैला देंगे आपके सामने, आप जाके उसमें फंस जाते हैं। तो भैया इस चीज से बचिए, रिटेलर को घूमिए, पकड़िए, शॉप पर काट दीजिए। 50 पैसा 1 रुपया आप उनको कम दो, बट उनसे है कि आपको 10 दिन 15 दिन में पैसा चला आएगा। बट स्कूल में ऐसा है नहीं, ज़्यादातर स्कूल वाले 1 महीने 2 महीने 5 महीने बाद पैसा देते हैं, व्यापार वहीं फेल हो जाता है आदमी और का। आपके पास बहुत पैसा है कि नहीं भैया, ठीक है हमारा 10 लाख यहाँ पूंजी फंसा हुआ, तब पीछे से 20 लाख रेडी है, तो भाई उनकी तो बात ही अलग है, वो गेम खेल सकते हैं। लेकिन जिनके पास कुल मिला के 10 लाख रुपया कहीं लोन कराया है, सरकारी योजनाएं वाले तो सबसे ज्यादा फेल हो रहे सबसे हैं। ज़्यादा फेल होते हैं। इसी में ज़्यादातर मशीनें आती है कि भैया मशीन वापस ले लीजिए। अब कैसे लेगा आदमी? आपके पास भी कॉल आता है? हाँ, कॉल आता है सर मशीनें वापस ले लीजिए। और लोग मार्केट में वो सब मशीनें भी बेचते हैं नहीं करके, लेकिन हमारा वो काम नहीं है सर। जो सही है वो चीज़ दिखाएंगे। बिहार स्टोरी मीडिया भी उसी चीज़ के लिए है सर, जो सही है उनके यहाँ ही आते जाते हैं, व्यापार दिखाते हैं, आपको बताते हैं सही चीज़ एकदम। सोचिए मामूली पूंजी से महज, मतलब क्या बताएं, इनकी एक स्टोरी है। हाँ, मतलब बेचते थे कुछ कहीं गुमटी उमटी लगा के, सर, और वैसा आज था करोड़ों इसी का का। टर्नओवर, मतलब इनके गोदाम में अभी तो जस्ट मतलब मई का महीना है, मतलब इनके गोदाम में इतने माल भरे पड़े होते हैं। अभी भी लगता है कि सर बहुत सारे अभी बहुत सीजन सारा चूंकि माल हो गया। अब बिल्कुल, स्कूलों में बट रहे हैं तो रखने की जगह नहीं है। 40-50 लाख का तो बस मशीन है इनके यहाँ सर, ऐसा है। बाकी माल का तो आप छोड़ ही दीजिए टर्नओवर, बाकी माल में मार्केट में लगा हुआ पैसा यहाँ पे है, मतलब तो बिजनेस को इतना भी मजाक ना व्यापार समझिए। वक्त मांगता है, वक्त देना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा सर, ऐसा तो है। चलिए सर वहाँ फैक्ट्री दिखाते हैं, कुछ नई आधुनिक मशीन है, उस पर आपको हम ज़रूर स्क्रीन पे दिखाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये कल के डेट में जो है आपको भी ज़रूरत पड़ेगा। तो भाई यही ये वो मकान है जहाँ पर उस पुरानी फैक्ट्री को अपडेट करके, अपग्रेड करके यहाँ पर नई नई मशीनें लगाई गई हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी नई नई तकनीक की मशीनें यहाँ पे आई हुई हैं। और बहुत बढ़िया, और ये शायद पूरी बिल्डिंग भी इनकी ही है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला हो रहा है, यहाँ पे स्पाइरल वाला भी काम हो रहा है ना सर? ये देखिए स्पाइरल के लिए जो है होल्स बनाने की जो ज़रूरत पड़ती है, इस तरह की आप देख सकते हैं, वो इसी मशीन से होती है। क्या बात है, यहाँ से वो बंडल तैयार करके यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, और वहाँ से भाई साहब स्पाइरल करेंगे। स्टिचिंग वाली मशीन वहाँ भी थी, देखिए यहाँ भी है। और ये देखिए यहाँ पर जो एक मशीन लगी हुई है, स्पेशल मशीन, इसको 3-in-1 मशीन बोलते 3-in-1 हैं। मशीन है सर। इसका क्या काम है? इसमें है सर कॉपी की स्टिचिंग हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है, और एज स्क्वायरिंग का, तीनों काम वो करता है। स्टिचिंग का इसलिए यहाँ पे ये बंद है क्योंकि स्टिचिंग का सारा काम इसी में हो सारा जाता इसी है। में हो गया। सारा कुछ इसी में। ये तो बहुत महंगी आती होगी सर। हाँ, काफ़ी महंगी आती है क्या सर। बजट रहता होगा इसका? करीबन 10 लाख से ऊपर का बजट है इसका सर। बाप रे, 10 लाख की एक ही मशीन। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे भी 3 एम्प्लॉय का काम खत्म। बिल्कुल, 3 एम्प्लॉय का काम खत्म, और प्रोडक्शन का कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छा है। 1 मिनट में आप 110 पीस का अभी करके ऑपरेट करके दिखाएं, आपको वीडियो में चलेगा वो। 1 मिनट में 110 पीस का है इसका। एक तो वहाँ पे स्टिचिंग हो गई, हाँ, दूसरा स्टिचिंग के बाद फोल्डिंग हो गई, फोल्डिंग हो गई। हाँ, फोल्डिंग हो गई। फोल्डिंग के बाद यहाँ पे एज स्क्वायरिंग का काम हो गया। अच्छा, 3 काम। तीन और सही काम बात हो है, रहा है। पुरानी वाली फैक्ट्री में हमने देखा भी हाँ, था कि तीनों फोल्ड अलग करने के लिए एक बैठा हुआ है, स्टिच करने के लिए स्टिचिंग बैठा हुआ करने के लिए है, बैठा एक्सपायरिंग के लिए भी एक एम्प्लॉय है। एक एम्प्लॉय। तो ये बात है कि भैया पैसा लगेगा तो पैसा वसूल भी हो जाएगा। जी, शानदार मशीन है। और यहाँ पे देखिए जब काम बढ़ेगा तो आपको पैकेजिंग की भी तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि कॉपी बना बना के कोना में फेंक देंगे, आपको जहाँ डिलीवर करना है उसको भी एक मुश्त, एक बंडल्ड वे में डिलीवर करना है। तो उसके लिए भी, हाँ, तो ये जो है स्ट्रैपर मशीन है, स्ट्रैपर मशीन है। हालांकि ये केवल कॉपी ही नहीं और भी चीज़ों को पैक कर सकती है। बंडल पड़ेगा, जितना जो भी बंडल है कॉपी की हो गई और कुछ भी चीज़ें जो भी पैक करनी है, ये सब मशीनों से पैक हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पैकिंग के बाद कुछ इस तरह से ये दिख रही है, बहुत बढ़िया, शानदार। और इसके पीछे एक ये जो नई मशीन आई है सर, ये कौन सी मशीन है? कटिंग की ऑटोमेटिक मशीन है ये। कटिंग की ऑटोमेटिक मशीन है, विद सेंसर है, सारा कुछ है इसमें। 3 मोटर का यूज होता है। इसी मोटर मतलब
बस 2 मशीनों का अगर व्यापार बढ़िया आके आपका चल गया तो 2 मशीनों का जरूरत पड़ता है। कटिंग बाकी 3-in-1 मशीन से दोनों काम हो जाएगा आपका, फिर कोई मशीन की जरूरत नहीं अच्छा, पड़ेगी। इसमें सेंसर भी लगे हुए हैं। सेंसर का क्या काम होता है? इसमें सारा कुछ ऑपरेट करके हम लोग बताएंगे। सेंसर हालांकि गलती से अगर हाथ बात अगर चला गया अंदर, खुद स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा, मशीन चलेगी नहीं। ये तो थोड़ा सा इसका स्टार्ट कराएं ना सर। बिल्कुल सर, इसको हम चालू करके आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं कुछ देर में। तो बड़ा ही शानदार कटर मशीन है। निशान जी, ये क्या बजट आएगा इसको लेने में? का करीबन आप लेके चलिए, सारा कुछ इंस्टॉल्स वगैरह कराकर इसमें 3 मोटर लगता है, 1.5 HP का, हाफ HP का, हाफ HP का 3 मोटर लगता है इसमें। सारा कुछ लेकर आप, ये फुल्ली मशीन ऑपरेटेड है, पीछे स्लाइड करने के लिए, आगे स्लाइड करने के बड़ा लिए। अच्छा है ये वाला। हमको लगता है कि पेपर जितना भी लंबा चौड़ा रहे अपने से एडजस्ट कर सकते जिस तरीके का पेपर इसमें काटना चाहें, जिस तरीके का पेपर काट सकते हैं। इसमें ऐसा है कि जिनके पास अगर बजट है, मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, लेबर मतलब उतना काम सही तरीके से नहीं आता, तो ये मशीन आप ले सकते हैं। और अभी ऑपरेटर ने बताया कि बड़ा ही इजी है चलाना। बहुत इजी है चलाना, हैंडी है पूरा सर। इसमें सारा कुछ बटन्स है, आपको पीछे भी करना है, आगे भी करना है, सारा कुछ मतलब एडजस्टमेंट वगैरह कॉपी का जिस साइज में काटना है सब फुल्ली ऑपरेटेड मशीन से है। आपको कुछ करना नहीं है हाथ का। सत्ता मशीन से क्या कॉस्ट पड़ता है इसका? इसका कॉस्टिंग आपको करीबन 4 लाख से 4.5 लाख के बीच में पड़ेगा। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन 3 लाख से शुरू हो जाता है, 4.5 लाख तक का आता है सर ये। और वो स्ट्रैप वाला भी मशीन सर बड़ा मुझे प्यारा लगा। वो क्या कॉस्ट पड़ती होगी? का कॉस्टिंग आपको अराउंड लेके चलिए 80 से 1 लाख के बीच में आएगा। हाँ, तो भाई ये सब चीज़ें तो खरीदनी ही पड़ेगी, तब जा कर के आपका आधुनिक नोटबुक फैक्ट्री बनेगा। तो भाई झारखंड के जो भी लोग हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं, तो एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। और उत्तम जी से थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि उत्तम जी ये बताएं कि आपके यहाँ से तो थोक विक्रेता और जो भी खुदरा विक्रेता मैं देख रहा था, सब तरह के लोग आपके यहाँ आते हैं। जी। अच्छा, यहाँ से मान लीजिए कि आप कितनी बड़ी फैक्ट्री है, आप इतनी मतलब कॉपियाँ बनाते हैं। कुछ लोग यहाँ से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो अपने स्तर से बना बनाया कॉपी रेडीमेड ले जाके बेचना चाहे, क्या प्रॉफिट परसेंटेज कमा लेंगे? होलसेल में अगर रिटेल दुकान वाले को देते हैं तो उसमें 7 से 8% ऑलमोस्ट रियलिटी यही है, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी बिना मेहनत के मतलब केवल गया और बीच में बेचा और कमाया। हाँ, एज अ सर्विस दे रहे हैं। लाख रुपए का सामान अगर ले गए तो भाई 7 से 8 हज़ार रुपये कमा लिया। अब जितना वो रोटेशन करे, जितना रोटेशन आप फास्ट कर सकते हैं, बस वही कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। और चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की भी कर रहे हैं। भाई आपके मतलब यहाँ कम से कम 10-12 लोग का हमको लगता है ज़्यादा ही एम्प्लॉयज़ हैं अभी मिला करके। 2-3 लोग आज छुट्टी पे हैं। छुट्टी पे आज एक्चुअली छुट्टी वाला दिन भी है, इसलिए बहुत कम लोग आए हुए हैं। और निशांत जी, नोटबुक फैक्ट्री में तो भाई अब आपने ये दिखा दिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इनका करोड़ों का साम्राज्य देख करके। तो मुझे लगा कि भाई लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत तो मतलब आपके पास बजट, लोग बहुत सारे हमारे यहाँ लेके गए मशीन, 2.5 लाख से 3 लाख से व्यापार चालू किए मशीनों का। बट बजट उनमें काफ़ी ज़्यादा लगेगा आपका, अराउंड लेके चलिए 8 लाख 10 लाख बजट है। अब उधार मार्केट में नहीं देना है, तब व्यापार आप दिमाग में लगा के चालू कीजिए सर, ऐसा है जी। हाँ, मतलब थोड़ा सा रॉ मटेरियल पर भी जो है उसके लिए पूंजी चाहिए एक्स्ट्रा। बिल्कुल। रॉ मटेरियल के लिए कैसे आप गाइड करेंगे? रॉ मटेरियल के लिए आपको 2 चीज़ें हैं। एक बार पटना से लेना चाह रहे हैं तो पटना का क्वालिटी आपको अगर आपके यहाँ चलेगा तो आप वहाँ का ले सकते हैं। अगर रांची का क्वालिटी आपको पसंद है तो हम रांची का भी पेज अवेलेबल करा देंगे आपको, अगर लेना है तो। यहाँ का अब ऐसा है कि पेज का भी जितना मतलब बल्क में अगर ऑर्डर है पेज का तो हम लोग खुद डिलीवरी देते हैं सर पेज का भी। मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये रॉ मटेरियल आ रही है वहीं से आप कनेक्ट बिल्कुल कनेक्ट करा देते हैं, यहीं से सारा कुछ ऑपरेट हो जाता है रॉ मटेरियल का भी। तो भाई स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, और भी जो भी मशीनों के बारे में पूछताछ हो, उसके प्राइसेस को लेकर के पूछताछ हो, हमने दिखाया कि भाई इस इंडस्ट्री में ऐसी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी और पेशेंस रखना होगा। मार्केट धीरे धीरे आपका जमेगा, अचानक से आप इसमें बहुत ज़्यादा को उम्मीद मत करें। और बहुत ही अच्छा बिजनेस है, कभी ख़त्म नहीं होगा जी। इसमें 2 तरीके का है सर व्यापार चालू करने। आपको अगर रिटेल में चालू करना है सबसे पहले व्यापार, तो कॉपी ले जाकर चालू कर लीजिए, यहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, एक्सपीरियंस आएगा, ऐसे ऐसे जगहों को विजिट कीजिए। बिल्कुल। और आपको अगर मशीन से लेकर व्यापार शुरू करना है तो आप सत्या मशीनरी में आके मिलिए। बाकी कॉपी लेकर व्यापार चालू करना है तो यहाँ आके मिलिए, आपको सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, उत्तम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी जगह से, कुछ रियल टाइम ग्राउंड पर पिक्चर्स दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां से कुछ आपको कंसेप्ट बनेगा बिजनेस के प्रति, मार्केटिंग के प्रति, सेल्स के प्रति। और हमारे जो भाई हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।